नमस्कार। आज हम एड रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। TRF पाकिस्तान में बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा की ही एक ब्रांच है। जम्मू कश्मीर में अपने अटैक्स को छुपाने के लिए ये एक नए नाम से काम करते हैं। TRF का मकसद कश्मीर में डर और कंफ्यूजन फैलाना है। ये इनोसेंट लोगों, माइनॉरिटीज और बाहर से आए लेबरर्स को टारगेट करते हैं। इनका प्लान नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करना और गवर्नमेंट के एफर्ट्स को रोकना है। नए नाम के बहाने ये इंटरनेशनल मॉनिटरिंग से बचना चाहते हैं। TRF सोशल मीडिया का यूज करके यंग लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है। इनके ऑपरेशन, हथियार और पॉलिसीज सब लश्कर-ए-तैयबा जैसी ही हैं। पाकिस्तान की ISI इनको पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देकर सपोर्ट करती है। ये क्लियर है कि TRF के ऑपरेशंस पाकिस्तान के हिडन सपोर्ट के बिना नहीं हो सकते। आर्टिकल 370 हटने के बाद TRF का इन्फ्लुएंस BRH गया। भले ही इसे लोकल विद्रोह जैसा दिखाया जाए, पर इसके पीछे एक इंटरनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क है। TRF क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक नया रूप है। दुनिया के देश अब इसके खतरे को समझने लगे हैं। US समेत कई देश TRF पर फोकस करने लगे हैं। 18 जुलाई 2025 को US ने TRF को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। ये डिसीजन लंबी मॉनिटरिंग और इंडिया की रिक्वेस्ट्स के बाद लिया गया। US ने माना कि TRF के ऑपरेशंस का लश्कर-ए-तैयबा से सीधा कनेक्शन है। लश्कर-ए-तैयबा पहले से ही एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसकी ब्रांच को भी बैन कर दिया गया। TRF ने इनोसेंट लोगों को टारगेट करके जो अटैक्स किए, वो इसका मेन रीजन था। पहलगाम अटैक ने वर्ल्ड का अटेंशन खींचा। US ने समझा कि ये कोई पॉलिटिकल फाइट नहीं, बल्कि प्योर टेररिज्म है। TRF के ऑपरेशंस रीजनल स्टेबिलिटी को बिगाड़ने के लिए हैं। ये अनाउंसमेंट इंडिया की एंटी टेररिज्म पोजीशन के लिए एक बड़ी जीत थी। इंडिया ने लगातार कहा कि TRF पाकिस्तान के सपोर्ट से काम करता है। पहलगाम अटैक के बाद TRF का असली चेहरा सामने आया। US के इस एक्शन से TRF के लिए फंडिंग, हथियार और इंटरनेशनल ट्रैवल मुश्किल हो जाएगा। TRF की प्रॉपर्टीज फ्रीज कर दी जाएंगी। US कंपनीज को इनसे किसी भी तरह का कांटेक्ट रखने की परमिशन नहीं होगी। US ने दुनिया को दिखाया कि भले ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस नाम बदल लें, उनका मकसद वही रहता है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, जम्मू कश्मीर। टूरिस्ट से भरे इलाके में टेररिस्ट्स के अटैक में 26 इनोसेंट लोग मारे गए। ये मुंबई अटैक के बाद इंडिया में हुआ सबसे बड़ा सिविलियन अटैक था। TRF ने तुरंत इसकी रिस्पांसिबिलिटी ली और सोशल मीडिया पर प्राउडली अनाउंस किया। इनोसेंट लोगों को मारकर प्राउड फील करना टेररिज्म का सबसे बुरा चेहरा है। ये अटैक गवर्नमेंट के एफर्ट्स के लिए एक सीधा चैलेंज था। टूरिस्ट्स को टारगेट करना कश्मीर की इकोनॉमी और लोगों में डर बढ़ाने के लिए था। पहलगाम अटैक इंडिया और वर्ल्ड के लिए एक वेकअप कॉल था। इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट्स के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर नाम का मिलिट्री एक्शन शुरू किया। ये इंडिया का स्ट्रांग मैसेज था कि टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहलगाम अटैक ने ग्लोबल एंटी टेररिज्म फाइट को एक नया बूस्ट दिया। TRF का मास्क उतर गया। दुनिया ने समझा कि ये कोई लोकल ग्रुप नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। US ने TRF को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। इस अटैक का ये एक मेन रीजन था। इतना बड़ा इनह्यूमन एक्ट अब दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी। मारे गए लोगों की सैक्रिफाइस ने एंटी टेररिज्म फाइट को नई एनर्जी दी। US के डिसीजन का कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने वेलकम किया। उन्होंने जोर दिया कि ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। उन्होंने बताया कि उन्होंने US ऑफिशियल्स से सीधे क्वेश्चन किए थे और कहा था कि पाकिस्तान को टेररिज्म सपोर्ट करना बंद करना चाहिए। अपोजिशन लीडर होने के बावजूद उन्होंने कंट्री के इंटरेस्ट के लिए फॉरेन कंट्रीज में आवाज उठाई। ये स्टेप इंडिया US एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन को स्ट्रांग करेगा। ये प्रूफ है कि US इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट ग्रुप्स को भी सीरियसली लेता है। दोनों साइड्स के रिलेशन में एक नई उम्मीद जगी। ये इंडिया की लंबी रिक्वेस्ट की जीत थी। ये एक एग्जाम्पल है कि पॉलिटिशियंस पार्टी डिफरेंसेस को छोड़कर नेशनल सिक्योरिटी में एक हो सकते हैं। ये उन कंट्रीज को मैसेज है जो टेररिज्म को सपोर्ट करती है कि इंडिया यूनाइटेड है।
यूएस का टीआरएफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना इंडिया यूएस कून ऑपरेशन का एक स्ट्रांग साइन है। दोनों कंट्रीज टेररिज्म को एक कॉमन थ्रेट मानते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने इस डिसीजन को दोनों देशों के कून ऑपरेशन का प्रूफ बताया। ये कून ऑपरेशन सिर्फ अनाउंसमेंट्स में नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस शेयरिंग, फंडिंग ब्लॉक करने, मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे कई लेवल्स पर है। मुंबई अटैक के बाद ये कून ऑपरेशन और स्ट्रांग हुआ। लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के खिलाफ एक्शन इसी का कंटिन्यूएशन है। टेररिज्म का कोई रिलीजन, रेस या नेशन नहीं होता। ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम है। ग्लोबल कून ऑपरेशन बहुत जरूरी है। इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से इफेक्टेड है। यूएस 9/11 अटैक से सीधे इफेक्टेड हुआ था। ये एक्सपीरियंस दोनों कंट्रीज को एक साथ लाया है। टीआरएफ पर एक्शन फ्यूचर में दूसरे ग्रुप्स के खिलाफ भी एक्शन का रास्ता खोलेगा। ये मैसेज है कि भले ही नाम बदल लें, टेररिस्ट ग्रुप्स बच नहीं सकते। ये अलायंस ग्लोबल फाइट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूएस का डिसीजन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सेटबैक है। पाकिस्तान पर टेररिस्ट ग्रुप्स को शेल्टर देने का आरोप है। टीआरएफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना पाकिस्तान के डबल फेस को एक्सपोज करता है। ये दुनिया को पता है कि टीआरएफ पाकिस्तान के सपोर्ट के बिना काम नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान को टेररिस्ट ग्रुप्स पर एक्शन लेना ही होगा। एफएटीएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस पहले से ही पाकिस्तान को मॉनिटर कर रही है। ये एक्शन मॉनिटरिंग को और इंटेंस करेगा। टेररिज्म फंडिंग पर बैन से पाकिस्तान पर इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा। पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी इफेक्ट होगी। ये मैसेज है कि अगर टेररिज्म को सपोर्ट करोगे तो कीमत चुकानी होगी। वेस्टर्न कंट्रीज भी ऐसे ही एक्शंस ले सकती हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक फोर्सेस गवर्नमेंट पर पॉलिसी बदलने के लिए प्रेशर डाल सकती हैं। यूएस का डिसीजन पाकिस्तान को सही रास्ता चुनने के लिए इंस्पायर करता है। शशि थरूर ने यूएस के डिसीजन का वेलकम तो किया, पर पाकिस्तान के एक्शंस पर डाउट एक्सप्रेस किया। यूएस ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म एक्शंस पर भरोसा जताया, पर पाकिस्तान सिर्फ आईएसआईएस खोरासान जैसे ग्रुप्स पर एक्शन लेता है। इंडिया को टारगेट करने वाले लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप्स को पाकिस्तान इग्नोर करता है। ये पाकिस्तान की डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है। पाकिस्तान अच्छे और बुरे टेररिस्ट्स में बांटकर टेररिज्म को अपने फायदे के लिए यूज करता है। यूएस से फंडिंग और मिलिट्री हेल्प लेने के लिए कुछ ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लेने का नाटक करता है। इंडिया के खिलाफ दूसरे ग्रुप्स को पालता है। पाकिस्तान को ये डेंजरस गेम बंद करना चाहिए। टेररिज्म किसी भी फॉर्म में हो, डेंजरस है। इंडिया को पाकिस्तान के एक्शंस पर वॉचफुल रहना चाहिए। टीआरएफ पर एक्शन एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, पर ये इनफ नहीं है। जब तक पाकिस्तान सभी टेररिस्ट ग्रुप्स को खत्म नहीं करता, मॉनिटरिंग जारी रहनी चाहिए। यूएस का डिसीजन इंडिया के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। ये इंडिया के कंटिन्यूअस एफर्ट्स का रिजल्ट है। इंडिया ने इंटरनेशनल फोरम पर टेररिज्म पर अपनी पोजीशन स्ट्रांगली रखी। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने सीरियसली एक्शन लिया था। इस डिसीजन से कश्मीर में टेररिस्ट ग्रुप्स की फंडिंग और हथियारों की सप्लाई कम होगी। जब टीआरएफ को इंटरनेशनल सपोर्ट कम होगा, तो उसके ऑपरेशंस रुक जाएंगे। ये कश्मीर में पीस एस्टैब्लिश करने और लोगों को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट करेगा। दूसरे देश भी पाकिस्तान पर प्रेशर डाल सकते हैं। ये मैसेज है कि टेररिज्म को सपोर्ट करने पर कीमत चुकानी होगी। इंडियन लोगों में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि वर्ल्ड कंट्रीज हमारे साथ हैं। नेशनल यूनिटी स्ट्रांग होगी। इफेक्टेड फैमिलीज को दिलासा मिलेगा। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर के रूप में स्ट्रांग बनेगा। टीआरएफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना ग्लोबल फाइट में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये मैसेज है कि टेररिज्म किसी भी मास्क में हो, उसे आइडेंटिफाई करके खत्म किया जाएगा। भले ही नाम बदल लें, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बच नहीं सकते। ये एक्शन दूसरे ग्रुप्स के लिए एक वार्निंग होगा। ये भी प्रूफ है कि इंडिया यूएस पार्टनरशिप स्ट्रांग है। दोनों कंट्रीज वर्ल्ड पीस के लिए एक साथ आई हैं। फ्यूचर में ये कून ऑपरेशन और स्ट्रांग होगा। वर्ल्ड पीस के लिए इंटरनेशनल कून ऑपरेशन बहुत जरूरी है। पाकिस्तान जैसे देशों को समझना चाहिए कि अगर टेररिज्म को पॉलिसी टूल के रूप में यूज करेंगे तो नुकसान होगा।
उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इंडिया के लिए ये एक बड़ी जीत है, पर फाइट जारी रहनी चाहिए। टेररिज्म फ्री वर्ल्ड बनाने के लिए ये एक माइलस्टोन है। थैंक यू।